हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एनालिटिक ज्योमेट्री का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2A पे हम पहुंच चुके हैं। ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स 5 - 3 एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासेज थ्रू 9 and 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। गिवन है हमारे पास वर्टेक्स जो है वो है हमारे पास V5 and -3 axis parallel to y axis ठीक है, एंड पासेज थ्रू 9 and 5। अब देखो स्टूडेंट्स, एक्सिस जो है पैरेलल है y एक्सिस के ठीक है, यानी y एक्सिस के पैरेलल है, तो यानी कि ओपन, या हम कहें जो ओपन रहेगा ये रहेगा हमारे पास एक्स एक्सिस की साइड में। ठीक है, एक सेकंड में इसको वेरीफाई करना चाहें तो y की वैल्यू, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो y एक्सिस की साइड में ओपन रहेगा, या हम कहें इसका जनरल फॉर्म जो रहेगी वो रहेगी हमारे पास x - h का स्क्वायर इक्वल टू 4a y - k। y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अगर x एक्सिस के होता तो x माइनस ये हो जाता y - k का स्क्वायर कुछ इक्वल टू इस तरह से आ रहा होता। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो h एंड k, वेयर h एंड k आर वर्टेक्स, तो h एंड k की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास x - 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4a y + 3, क्योंकि -3 तो माइनस माइनस हो जाएगा 3। ठीक है, अब हमारे पास है कि पासेज थ्रू 9 and 5। ठीक है, तो x = 9 एंड y = 5 पुट करके देखें। ठीक है, जिससे a की वैल्यू आ जाएगी, तो 9 - 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4a, और ये हो जाएगा हमारे पास y यानी कि 5 - 3। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या आ गया, 4 का स्क्वायर, तो 4 × 4 लिख लेता हूँ इसको लिख सकता हूँ मैं 4a एंड इसको लिख सकता हूँ मैं 2। ठीक है, तो 4 से 4 कट गया, ये आ गया हमारे पास 2, यानी a = आ गया हमारे पास हमारे पास 2। ठीक है स्टूडेंट्स, a = आ गया 3, तो ये ऐड होगा ना 3, हाँ, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, 2 ना होकर ये होगा 8, और 8 हो जाएगा तो ये हमारे पास पूरा कट जाएगा, इधर बच जाएगा 2, यानी कि 2a = 1 या a = 1/2। ठीक है, a = आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इक्वेशन जो है वो है x - h का, अगेन x - 5 का स्क्वायर इक्वल टू 2y + 3। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या है, इसको स्केच करने के लिए बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही करना काफ़ी रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।